बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया का टूर जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, पाकिस्तानी स्क्वाड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। कैनबरा में इस वक्त जो मशकें जारी हैं, प्रैक्टिस सेशन जारी है, जहां पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जो ड्रिल्स हैं वो करवाई जा रही हैं। पूरा का पूरा स्क्वाड वहां पर मौजूद है, मैनेजिंग स्टाफ सारा मौजूद है। मीनवाइल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। एमएसआई साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जी एमएसआई से आगाज करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, उसमें कौन कौन से ऐसे बड़े नाम शामिल है, जरा वो स्क्वाड बताएं जरा, उसके बाद फिर उस पर भट्ट साहब का कमेंट देते हैं। फर्दर जो एक दो खबरें और भी हैं उस पर भी बात करनी। जी हाँ, हमजा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है पर्थ में 14 दिसंबर से, उसमें पैट कमिंस जो हैं उनके कप्तान हैं। उसके अलावा डेविड वार्नर और उनके साथ जाहिर है कि उनकी जो ओपनिंग में जोड़ी बनेगी ऑस्ट्रेलिया की, जो आम तौर पर जोड़ी होती है, उस्मान ख्वाजा के साथ वो आएंगे। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो यही लग रहा है कि लेबुशेन और स्टीवन स्मिथ नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे। उसके बाद कैमरन ग्रीन जो है वो इस स्क्वाड में आ गए हैं। कैमरन ग्रीन इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, लेकिन वो उस स्क्वाड में मुस्तकिल जगह नहीं बना पाए, लेकिन अब स्क्वाड के अंदर उन्हें शामिल किया गया। एक इंटरेस्टिंग पिक होगी कैमरन ग्रीन की। देखना यह है कि क्या वो इसमें स्टार्टिंग लाइन में जगह बना पाते हैं। एलेक्स केरी इस टीम का हिस्सा हैं। उसके बाद आप अगर इनके बॉलिंग लाइनअप की तरफ आएँ तो 3 बड़े नाम, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, उसके अलावा मिचेल स्टार्क हैं। नेथन लाइन जो हैं वो उनके ऑफ स्पिनर, शोहरा फाकिल ऑफ स्पिनर हैं, वो टीम में वापस आ गए हैं। उसके अलावा लांस मॉरिस को उन्होंने जो है वो चांस दिया है। साथ में इनके जो मिचेल मार्श हैं ऑलराउंडर में, वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो टीम की डेप्थ बहुत अच्छी है। एक अच्छा बैलेंस कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। किसी किस्म का कोई ऐसा रिस्क उन्होंने नहीं लिया कि बहुत सारे प्लेयर जो है उनको रेस्ट करवाया। पाकिस्तान की टीम को प्रॉपर सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा रहमत। भट्ट साहब, जो अनाउंस किया गया है स्क्वाड, बैलेंस साइड लग रही है ऑस्ट्रेलिया की, पहले तो इस पर कमेंट कर दे, देन फिर हम पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बात करेंगे कि पहला जो पर्थ में टेस्ट मैच है इसके बारे से बड़ा खौफ और खतरा का अलामत समझी जाती है पर्थ की विकेट्स को। क्या समझते हैं? पहले तो स्क्वाड पे बताएं ना, फिर आप पर्थ की कंडीशन पर बात करेंगे। देखिए, स्क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया का हमेशा की तरह वो वेल बैलेंस्ड है, इन फॉर्म है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीते हैं, डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है टेस्ट की, और उसके हवाले से उनके लिए बड़े जरूरी है कि वो पॉइंट्स हासिल करें, क्योंकि अभी वो टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, एक किस्म के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो कोई ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे और कोई यंगस्टर्स को मौका बहुत ज्यादा देंगे। वो इसको मेक श्योर करेंगे कि यहाँ से वो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करें। ठीक है, चलें, इस पर तो मजीद भी बात करनी है जी। मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से सलमान भट्ट साहब चूंकि अब हमारे साथ मौजूद है, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। पिछले 2-3 दिन से जो सूरत हाल बनी हुई कशमकश का शिकार है, एक दफ़ा कोई खबर देते हैं वहीं पर ही स्टेप डाउन कर जाते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर है, एक्स क्रिकेटर्स का प्रेशर है। बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ऐसे जिन्होंने इस फैसले के हक में बात की है, जो कि इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था इस फैसले को, और ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। पहले जरा वसीम अकरम जो कि लेजेंड है, लिविंग लेजेंड, वसीम अकरम ने जो इस बारे में स्टेटमेंट दी है कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं उसको फौरी तौर पर उस पर स्टेप डाउन किया जा रहा है, तो ये इतनी पावर, क्या इतना पावरलेस बोर्ड आज तक कभी नहीं देखा। जरा दिखाएं वसीम अकरम ने क्या कहा, फिर उस पर बात करते हैं। जनाब, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मैनेजमेंट कोई फैसला करती है तो उस पर स्ट्रिक रहें। आपको सर्कमस्टांसेस का पता होना चाहिए, जो आप फैसले कर रहे हैं आपको उसकी बैक पर खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया के प्रेशर पर आकर हर 3 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। मामला है क्या? ये मामला ये था कि सिलेक्शन कमेटी के जो कंसल्टेंट हायर किए गए थे, एक नाम आया सलमान भट्ट का भी, इसके साथ साथ राव इफ्तिखार हैं और कामरान अकमल हैं। इन 3 नामों में सिर्फ एक नाम पर बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से। ट्विटर पर बम्बार्डमेंट हो गई, स्टेटमेंट आने लगे कि ये क्या कर दिया, ये गुनाह इससे पहले कहां हो सकता था। फिर ये हुआ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान वजीर आजम की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया या करवाया गया, ये खुदा जाने, इस पर मजीद तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब सलमान भट्ट का नाम जो है वो इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था। जो भी इसकी वजूहात हैं वो उससे हट के सिर्फ ये कह दिया गया कि इनका नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। अब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह के फैसले करने हैं और उसके बाद स्टेप डाउन कर जाना है तो हर 3 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। सलमान भट्ट साहब, आपने भी सारी सूरत-ए-हाल देखी, आपका नाम आया, उसके बाद इस तरह से बम्बार्डमेंट की गई एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से भी, कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से भी, कि सलमान भट्ट का नाम इसमें आना, बात बहुत से शायकीन जो है, फैंस, वो ये कह रहे हैं कि किए गए गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, ये जमीनी खुदा बन के बैठे में जो, क्या कहेंगे आप? ऐसे इंटरनली आप इस तरह के जब ये चीजें सामने आती हैं, अफसोस होता?
देखिए हमजा, मैं वापस आ जाऊं तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसमें पूरी डिटेल्ड बात कर लेंगे। यकीनी तौर पर। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं इस एक बीपर के अंदर ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और वहाब दोनों का शुक्रिया कि उन्होंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इसके काबिल समझा। मुझे कोई किसी ने फेवर नहीं दी ये समझ के कि शायर चलो इसको भी साथ ले आते हैं। ये मेरा काम है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखूबी करता हूँ और मेरिट के ऊपर ये फैसला हुआ था। लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ लोगों ने वो पार्ट प्ले किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में बाद में डिटेल में बात होगी। लेकिन अभी क्योंकि हम एक शॉर्ट स्टिंट में है, अभी ये प्रोग्राम का इतना लंबा टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो अभी के लिए यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेरे से जिनकी बात हुई थी, चेयरमैन साहब और सीईओ और साथ वहाब, उनका शुक्रिया। उन्होंने अपनी कैपेसिटी में अच्छे काम को करने की कोशिश की, क्योंकि मैं डोमेस्टिक को कवर करता हूँ, मैं एक एक लड़के को जानता हूँ, एक एक लड़के को मैंने देखा है और मैं इन टीमों में रहा हूँ, इनका कप्तान रहा हूँ, मैं इन सबको जानता हूँ। और मेरा रोल एक कंसल्टेंट का, मैंने सिर्फ मशवरा देना। सिलेक्शन कमेटी तो उनकी ऑलरेडी है। एक तो ये जो बड़े बड़े सहाफी हमारे हैं, पता नहीं इनको किसी बात का पता नहीं होता और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह जाने ये कितनी गलत खबरें हमें देते हैं रोज अपने शोज में बैठ के, जो ये घंटा एयर टाइम लेते हैं टीवियों के ऊपर। अच्छा बट साहब, ऐसे क्या एज कंसल्टेंट आपको क्या करोड़ों रुपए मिल रहे थे जो इनसे हजम नहीं हो रहे? एक्स क्रिकेटर से, कुछ जर्नलिस्ट से, कुछ मीडिया, एक बरादरी है, ये एक लॉबी बनी हुई है, करोड़ों मिल रहे थे जो हजम नहीं हो रहे कि भाई इसको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो है ऐसी कोई भी बात नहीं थी। यानी कि जितने मैं ऑलरेडी अपने 2-3 काम करता हूं उससे ज्यादा क्या, उसके करीब भी नहीं था कुछ। लेकिन बात यह है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंफॉर्मेशन का कह ले कि एक सेंटर होना था कि जहां से उन्हें मैंने न्यूज देनी थी कि लड़के किस वक्त कहां किस सिचुएशन में कौन सूटेबल है। बाद में फैसला करना ना करना, उसके स्टैट्स देखना, उसको कहां फिट करना है, ये तो एंटायरली चीफ सिलेक्टर और उनकी टीम का फैसला था। मैं तो सिर्फ उनको कंसल्टेंट के तौर पे उनको मैंने आइडियाज देने थे, जिसको इम्प्लीमेंट करना ना करना वो उनकी मर्जी थी। तो ऐसे में मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया गया पहले कि जैसे मैं सिलेक्टर बन गया। तो इससे पता चलता है कि शायद प्रेस रिलीज इंग्लिश में थी, तो वो कुछ एक दो बड़े सहाफियों को जो है ना वो शायद नहीं पढ़ना आता। उनके टाइम पे शायद टाट वाले स्कूल होते थे, तो मुझे नहीं पता। तो बहरहाल तो वहां से भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े जो अच्छे स्टूडेंट्स निकले, उन्होंने बड़ा नाम किया। तो ऐसा नहीं है कि उधर लोग अच्छे नहीं गए। लेकिन ये जो 2-4 लोग हैं ना, मैं इनके नाम भी लूंगा आगे जाके, ये जो सिर्फ 8 बजे शोर मचाते हैं और उसके अलावा इनकी पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। यकीनन एक प्रॉपर इस पर प्रोग्राम करेंगे। हम सब क्या ऐड करना चाह रहे हैं या सवाल करना चाह रहे हैं? जी हमसा, आपने बात की कि ये जो गुनाह सरजद होने की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप कौन सा क्रिकेट बोर्ड दुनिया का ऐसा है जो अपने प्लेयर्स को जो है वो चांस नहीं देता? कौन सा? आप नाम लें क्रिकेट बोर्ड का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने 15 नाम इस वक्त लिखे हुए हैं। वही भट्ट साहब के हमारे पास वक्त इस वक्त कम है, वरना हम शुरू हो जाएंगे और हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा प्लेयर है। उसमें बहुत सारे हमारे पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे। कौन कौन सा प्लेयर है जो किस किस जुर्म की पादाश में पकड़ा गया था और किस किस जुर्म की सजा भुगतने के बाद शाहिद हाफिज ने जब बॉल मुंह में दबाया था तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया था। उसके अलावा भी आप जो नाम लेना चाहें, आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, आप साउथ अफ्रीका जाएँ, आप इंग्लैंड जाएँ, आप इंडिया जाएँ, आप पाकिस्तान है, जहां आप नाम लेंगे वहां आपको मिसालें दे देंगे। लग ये रहा है कि मखसूस एजेंडा है जो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ जो है वो इस पर प्रोपेगेट कर रहा है। यकीनन इस पर प्रॉपर वर्किंग करके एक पूरा प्रोग्राम इसके लिए सेट करेंगे और यकीनी तौर पर इस पर बात करेंगे, क्योंकि अगर जो मेरिट पर सिलेक्शन हुई है तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, पीसीबी को भी चाहिए, और वो किसी भी तरह का कहीं से भी कोई भी प्रेशर आ जाए उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और वसीम अकरम ने भी यही कहा है कि हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई फैसला किया है तो उस फैसले पर खड़े रहें, अटल समझे उसको और उस पर बात करें। अच्छा, इस पर प्रॉपर हम प्रोग्राम करेंगे। थोड़ी सी बात कर ली जाए। जिस तरह से हमने देखा इस वक्त जो स्क्वाड, पाकिस्तानी स्क्वाड इस वक्त कैनबरा में मौजूद है। कल उनके एजाज में इशाया भी दिया जाना है जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान से स्पेशली इस इशाये के लिए वहाँ पर मौजूद, मेरा ख्याल गालिबन पहुँच जाएंगे कल तक और वो पहला टेस्ट मैच भी देखेंगे। तो ये सारी खर्चियाँ तो चल रही हैं। हालांकि इंटरम ये भी सेटअप है, सारा काम सिर्फ इलेक्शन कराना था, लेकिन इलेक्शन के अलावा बाकी तमाम जो काम थे वो ज़का अशरफ साहब ने किए और अब एशियाई में भी जाएंगे यकीनी तौर पर कल, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया जाना है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस पर बात कर ली जाए तो भट्ट साहब, जिस तरह से हमने देखा कि स्क्वाड तो अनाउंस हो गया, आपने कहा कि वेल बैलेंस्ड स्क्वाड है। पाकिस्तान का अगर स्क्वाड देखा जाए कंपैरेटिवली, सरफराज अहमद ने कहा है कि अगर उनके पास कमिंस और स्टार्क हैं तो हमारे पास भी हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी हैं। हमारे पास ये 2 बॉलर्स या तीसरा बॉलर भी एक ऐसा है जो नसीम शाह की कमी पूरी कर सकता है। तो आया नसीम शाह की कमी पूरी हो सकती है? आप समझते हैं इन कंडीशंस में हसन अली कारआमद साबित हो सकते हैं?
देखिए अब उन्हीं से उम्मीद है क्योंकि वो सीनियर बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया में पहले वो वाइट बॉल क्रिकेट तो खेल चुके हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली बीइंग एक्सपीरियंस्ड और काउंटी भी खेले, फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं काफी अरसे से, तो जाहिर है अब उन्हें बोझ उठाना पड़ेगा। नसीम शाह की कमी पूरी करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली बेंच स्ट्रेंथ का यही काम होता है कि जो रोल आगे से टीम को मुयस्सर है आपसे, आप वो पूरा कीजिए। तो इतने सीनियर प्लेयर से जो है हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह जी। वक्त की कमी के बायस जी मुझे प्रोग्राम यहाँ पर वाइंड अप करना है। खास पर यकीनी तौर पर एक प्रॉपर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कल से जिस तरह से इसके बाद 4 डे मैच शुरू होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन है प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान, उसमें देखना पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी करता है। आज के शो से इतना ही, कल वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे मजीद कि एशिया के बाद किस तरह से ट्रेनिंग सेशन जाता है और कौन कौन से प्लेयर इस पर काम करते हैं। आज के शो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।